and welcome to our channel. In this video we will discuss about your doubts. First, your doubt was नाइट्रोजन फिक्सेशन. बच्चों को नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, ठीक है. और नेक्स्ट डाउट जो है हमारा, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, वो है नाइट्रोजन साइकिल. आज हम इन डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है. तो फर्स्ट, नाइट्रोजन साइकिल. लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल इन प्रीवियस वीडियो और प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया. किसके बारे में? नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना. तो जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है. अब ये नाइट्रोजन का क्या काम होता है? ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होती है, तो हम इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते. दैट्स वाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं, ठीक है. अल्टीमेटली नाइट्रोजन साइकिल का मतलब ये होता है कि ऐसी साइकिल जो लिविंग और नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन ऑर्गेनिजम्स में से पास हुई हो, ठीक है, और वापस अपनी साइकिल गेन कर ली हो. मीन्स ऐसी साइकिल जिसके अंदर नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स में से पास होता है और वापस अपनी ओरिजिनल चीज में आ जाता है, अपनी ओरिजिनलिटी को गेन कर लेता है, ठीक है. तो लेट अस डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. देखो, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ. नाइट्रोजन का अमाउंट साइकिल के स्टार्ट होने पे, एंड होने पे, बीच में एटमॉस्फेयर में जो पूरे कंप्लीट जो हमारा अर्थ है, अगर हम वहाँ पे नाइट्रोजन की परसेंटेज काउंट करें तो सेम ही रहेगी. चाहे नाइट्रोजन की स्टार्टिंग हो साइकिल की, मिडल हो या एंडिंग हो, चाहे नाइट्रोजन किसी भी स्टेज में हो, पर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है ना. तो हम उसको कंसीडर करते हैं नाइट्रोजन को, और हम कहते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज हमारी सेम रहेगी. सो सपोज हमारा ये एटमॉस्फेयर है. इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, N2 गैस की फॉर्म में. और ये किस में कन्वर्ट होगा? देखो अब क्या होगा. अब एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन गैस. इसका क्या करेंगे? नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे. तो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम किसका होता है? यहाँ पे होगा अब नाइट्रोजन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ N से. फिक्सेशन का काम होगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम होगा वो कौन करेंगे? राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया, जिसको हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करेंगे. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राइजोबियम. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए. राइजोबियम, इतना समझ में आया. अब इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? या फिर लाइटनिंग भी हो सकता है. पहला तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? लाइटनिंग. हम लाइटनिंग भी लिख देंगे. यहाँ हम कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है. तो ये हमारा आगे सेकेंड स्टेप, नाइट्रोजन साइकिल का सेकेंड स्टेप, ठीक है. अब ये नाइट्रोजन साइकिल से ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुई है, ये कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट थे? ये कंपाउंड्स रूट्स में प्रेजेंट थे. तो रूट से ये कहाँ जाएंगे? रूट से ये जाएंगे सॉइल में. ऑब्वियसली सॉइल में होंगे ना, रूट सॉइल में होती हैं. अब सॉइल से कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे प्लांट्स में. सॉइल से किसकी रूट्स थी? वो प्लांट्स की रूट्स थी. तो कौन अब्जॉर्ब कर लेगा? प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे. अब प्लांट्स के अंदर वो यूज हो गए, और यूज होने के बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है. तो प्लांट्स को कौन ईट करते हैं? प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं. या तो प्लांट डेड हो जाएंगे, या फिर प्लांट्स को एनिमल खा लेंगे. यही दो केस हो सकते हैं. या तो प्लांट्स डेड हो जाएंगे, या प्लांट्स को एनिमल्स खा लेंगे. यही हो सकता है.
अब जो नाइट्रोजन होगी जो प्लांट्स के अंदर होगी, या तो वो एनिमल्स में चली जाएगी या वो डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो या तो वो नाइट्रोजन डिकम्पोज हो जाएगी, यानी डेड डिके मैटर हो जाएगा उस प्लांट का जो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, या फिर वो एनिमल्स में चली जाएगी। अब एनिमल्स में जाने के बाद दो वे से बॉडी से बाहर आ सकती है, या तो एनिमल्स की डेथ हो जाए या फिर फिकस मैटर के थ्रू। फिकस मैटर हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, एक्सक्रीटा को, जिसको हम सुबह वॉशरूम में फ्लश करके आते हैं। ठीक है, सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड वो फिकस मैटर होता है। या उसके थ्रू बॉडी से बाहर चले जाएंगे, या फिर वो बॉडी की डेड हो जाएगी ना, जब डेथ हो जाएगी तब उसके थ्रू बाहर चले जाएंगे। अब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, मतलब कि जो डेड डिके मैटर था वो डिकम्पोज हुआ है। डिकम्पोज होने के बाद ये आएगा कहाँ पे? ये सोइल में ही तो आएगा। कहाँ आएगा? सोइल में आएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो ना, ये एक साइकिल बन रही है, इसको कंसिडर करो ना करो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक साइकिल बन रही है, सोइल से स्टार्ट हो रही है, सोइल पे एंड हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी साइकिल है जो प्रेजेंट है, जो लिविंग कंपोनेंट्स की वजह से प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो सोइल में आ गई, सोइल में है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो ये सोइल से ये गया प्रोसेस, ये इसको साइड से निकाल लेंगे। ठीक है, सोइल से ये प्रोसेस कहाँ गया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास। डीनाइट्रीफाइंग यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस से इसको गैस में कन्वर्ट कर देंगे और ये वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारी थी नाइट्रोजन साइकिल। हियर यू कैन सी दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है जो बच्चे पूछते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्यों है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती क्यों है, नाइट्रोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही क्यों है? तो नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नाइट्रोजन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो हमारी बॉडी पूरी प्रोटीन से बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है और प्रोटीन में अमाइनो एसिड से बनते हैं। मैंने समझाया था थर्ड चैप्टर में प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। ठीक है, जो बच्चे नॉर्मली पूछते हैं व्हाई नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इम्पोर्टेंट, व्हाई नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ। अमाइनो एसिड्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में ए लिख दूँ। ठीक है, एक अमाइनो एसिड के साथ दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ गया, उसके साथ मैंने तीसरा अमाइनो एसिड जोड़ दिया, फिर मैंने चौथा अमाइनो एसिड जोड़ दिया, पांचवा अमाइनो एसिड जोड़ दिया, ऐसे सो ऑन। ठीक है, इससे क्या होगा? अमाइनो एसिड्स की चेन बन जाएगी और इस अमाइनो एसिड्स की चेन जो है, इसको ये तो हो गया मोनोमर और इस चेन को हम बोलेंगे पॉलीमर। मोनोमर और ये जो हमारी चेन बनी है, ये जो चेन है इसको हम बोलेंगे पॉलीमर। इस पॉलीमर का नाम बताएं? इस पॉलीमर का नाम है प्रोटीन। दैट मीन्स हमारे जो ये प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बना है, कई अमाइनो एसिड के जुड़ने की वजह से प्रोटीन बना है। तो ये प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हमने पॉलीमराइजेशन कहा था। क्या कहा था? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हमने पॉलीमराइजेशन कहा था। स्पेलिंग इसमें समझ नहीं आ रही होगी, मैं बोल देती हूँ, POLYMERSATION, पॉलीमराइजेशन। ये चैप्टर थर्ड में सिंथेटिक फाइबर में तुमने अच्छे से समझा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मैम उस टॉपिक को यहाँ क्यों समझा रहे हो? इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, इसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है ना जिससे ये बना है, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नाइट्रोजन। मीन्स
नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड बना है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना है, और इस प्रोटीन से हमारी पूरी बॉडी बनी है, प्रोटीन से बनी है हमारी बॉडी। दैट्स वाई दिस नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसीलिए हम नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन जैसे प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका डाउट सेशन था। अब कोई कंफ्यूजन हो, किसी और टॉपिक में डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो या मुझे पर्सनली भी इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू।